हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से मैं आप सबके लिए एक विशेष श्रृंखला स्टार्ट करने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी परीक्षा में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में क्वेश्चंस भेजते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर या टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी क्वेश्चंस भेजते रहते हैं और उनको कई प्रॉब्लम्स होती हैं। इस समय जैसा कि एग्ज़ाम आने वाला है तो काफ़ी टेंशन में आप लोग रहते हैं, तो मैंने ऐसा सोचा कि आपके डाउट्स को दूर करने का एक सेशन रखा जाए। यानी कि मैं अब आपको कुछ पार्ट्स ऐसे दे दिया करूंगा, आपको डेली दिन में वो वीडियोस डायरेक्टली अपलोड हो जाएंगे किसी भी टाइम में। उनमें से आप लोगों के द्वारा पूछे गए जो डाउट्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उनमें से जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको बताना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चे कहीं से भी कुछ भी पूछते रहते हैं, तो वो नहीं, बल्कि जो आपके लिए रेलेवेंट हो और जिस डाउट में आपको कोई नुकसान हो सकता है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा कि वो आपका डाउट ना रह जाए, आपके पास वो दूर हो जाए। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, आस्क योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वैसे मेरे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, उस पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं आपके एग्जाम तक, या आने वाले समय में मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा आप सबके लिए, क्योंकि आप में से हर एक स्टूडेंट जो कुछ भी तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हो या फिर वो डीएलएड किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, डाउट्स तो सभी के बनते हैं और उन डाउट्स को कोई दूर नहीं कराता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं अगर आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस दे करके आपके डाउट्स दूर कर दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही एक तरीका है। हम लोग प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट मिल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उसका कोई सोर्स और तरीका बनाना होगा। तो उसका एक तरीका मेरे जो माइंड में आया वो इस तरीके से आ रहा है। अब आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में मिलेगा, यही आस्क योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। मतलब आप अपने प्रश्न पूछें और अपने डाउट दूर करें। तो इस सीरीज में आपको आपके डाउट्स, उसमें आप जैसा कि देखिए 2 प्रश्न लिखे हैं। ये 2 प्रश्न आज मुझे मिले जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि ये प्रश्न एक बच्चे ने सॉल्व किया, तरन्नुम खान जी का है ये प्रश्न। इन्होंने गलत सॉल्व करके मुझे भेजा था, तो इनको सही सॉल्यूशन, सही तरीका जानना है क्या है। और ये अर्चना जी का क्वेश्चन है जिसका आंसर 4913 आ रहा है, जबकि ये क्वेश्चन कुछ अटपटा सा है, अजीब सा है, और इस क्वेश्चन का जैसा ये लिखा है इस तरीके से तो ऐसा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं अब बात करूंगा इन डाउट्स पर, तो चलिए देखते हैं और आप सब बताइएगा कि ये तरीका कैसा रहेगा। अगर मैं आपके डाउट्स को दूर करता हूं इस तरीके से वीडियोस के द्वारा तो ठीक रहेगा या कैसा रहेगा बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तरन्नुम खान जी का क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ये प्रश्न बहुत ही सीधा है, एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऐसे 1-2 फॉर्मूले और होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं पर मिले तो इसकी भी वैल्यू 1 होती है। इन सूत्रों को आप देखिए, एक होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 वाले सूत्र हैं, कुछ ये एक जैसे सूत्र हैं इसलिए मैंने बता दिया। इन सूत्रों से अब देखिए, जैसा कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 दी गई थी, तो आप यहां पर अगर 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे, देखिए यहां पर स्क्वायर लगा है ना कॉस स्क्वायर थीटा में, तो इसकी जगह पूरा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/2 रख देंगे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना बराबर 1 होता है। ये प्लस 1/2 है, उधर जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था, लेकिन अभी मैं बताता हूं आपने गलती भी क्या की। अब देखिए प्लस 1/2 उधर माइनस हो गया, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा, ये 2 1 कम 2 माइनस 1, 1/2 ही बचेगा। 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 इस प्रश्न के लिए हो गया, ये सही आंसर है और ये तरीका था। अब देखिए आपने क्या किया, आपने इसको करने के लिए तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसमें लंब, आधार और कर्ण दर्शाया, जबकि यहाँ स्क्वायर में दिया है। अगर आपको ये करना ही था तो आपको पहले इसको स्क्वायर से हटाना चाहिए था। ये कॉस पर जो स्क्वायर है इधर स्क्वायर रूट हो जाता है 1/2 पर, फिर ये 1 का 1 आता और 2 का रूट हटता नहीं, √2 रहता। इसको आप लेते, कॉस क्या है, बेस यानी आधार बटे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपने ऐसे अप्रोच किया था ना, तो आपको ऐसे करना चाहिए था अगर इससे करना ही था तो। अब आप देखिए, इसको मैं हटा के आपको आप वाला तरीका करके दिखाता हूं, 1/2 कैसे आएगा, ठीक है।
हालांकि ये बहुत सरल अप्रोच है, ये फॉर्मूले आप याद रखिए। देखिए मैंने 3 फॉर्मूले एक जैसे होते हैं जिनकी वैल्यू 1 होती है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप सब लोग इनका लाभ उठाते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ये क्लासेस भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। एग्जाम तक तो मैं विशेष रूप से इस पर फोकस करूंगा, फिर आगे देखूंगा अगर जरूरत होगी तो आगे कंटिन्यू रखूंगा इसको। ठीक है, कोई भी चैनल लगभग आप देखिए आपको इस तरीके से मदद नहीं प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपके एग्जाम के लिए हर बेहतर विकल्प आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आप वैसे करते तो आप पहले इसको इस रूप में बदलते, क्योंकि आपको तो दिया था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। इससे पहले आप इसको कॉस थीटा निकालते तो स्क्वायर दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाता है, आप जानते हैं, वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है ना। तो इस तरीके से अगर आपको करना था तो ये आधार 1 आपका आया है और कर्ण √2 आया, कर्ण √2 आया है, आधार आपका 1 आया है, थीटा मैं यही मान लेता हूं। ठीक है, अब अगर आपको इसका लंब निकालना था तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते जैसा कि आपने किया था, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया, फिर भी मैं आपको सही करवा के दिखा रहा हूं कि अगर बाई चांस आप वैसे ही चले तो कैसे चलेंगे। कर्ण की जगह √2 रखिए, उस पर स्क्वायर है, लंब की जगह आपको पता नहीं है, मैं मान लेता हूं इसका नाम ABC इस त्रिभुज का, तो लंब को मैं BC, ये लंब है ना, यही आपका लंब होता है, लंब रेखा BC है, ये आधार होता है। और आपको मालूम है ये वाली जो सबसे बड़ी भुजा है ये AC कर्ण होता है। तो लंब की जगह मैं रख देता हूं BC स्क्वायर प्लस आधार की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था जब √2 और √2 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। जब भी रूट में समान संख्या होती है उसको गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो √2 का 2 आ जाएगा, इधर BC स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 2 में 1 आकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा BC स्क्वायर, 2 में 1 जाएगा, 1 आएगा, BC स्क्वायर बराबर 1। अब ये स्क्वायर यानी वर्ग इधर 1 पर वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल 1 का 1 ही आता है। तो इससे आपको पता चला BC का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब BC का मान 1 आ गया तो आपको क्या बताना था, साइन स्क्वायर थीटा, आपको बताना था साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपको मालूम है, लाल बटे कक्का में ये जो पहला वाला होता है यही साइन होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब मैंने पढ़ाया, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के वीडियो पहले देख ले चैनल पे, ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का मान है लंब 1 बटे कर्ण, यानी 1 बटे √2। देखिए लंब 1 है, कर्ण √2 है, लेकिन आपको साइन थीटा नहीं बताना था बल्कि साइन स्क्वायर थीटा बताना था। तो जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और √2 का 2 आ जाएगा। अभी आपको देखिए मैंने बताया ना √2 और √2 क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1/2। अगर आप ऐसे करते तो आपको इस प्रकार से चलना चाहिए था। तो मुझे आशा है कि आपके डाउट अब दूर हो गए होंगे, आपका कोई संदेह नहीं होगा इस प्रश्न को लेकर के। आने वाले समय में जो जो डाउट्स आएंगे आपकी तरफ से, जो भी बच्चे कमेंट में भेजेंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत है, उनमें से जो मुझे सही लगेगा उन डाउट्स को लेकर के मैं आपके डाउट दूर करूंगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ऐसा ना सोचें कभी कि हमारे डाउट नहीं लिए जाते या किसी के डाउट नहीं लिए जाते, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगेगा और जिस हिसाब का समय होगा उस हिसाब से आपके डाउट को दूर अवश्य किया जाएगा, क्योंकि मैं कर ही इसलिए ऐसा रहा हूं इसको। ठीक है, बस ये है कि समय की बाध्यता है, हर चीज में एक लिमिटेड चीजें हो पाएंगी, लेकिन हम करेंगे जरूर आपके लिए जितना हो सकता है। यहां पर देखिए अब आपका ये अर्चना जी का क्वेश्चन था, इसमें आंसर इतना आना चाहिए था, इन्होंने जो टिक करके भेजा था, जो मेरे पास आया था वो ये आंसर होना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न को अगर जैसा ये लिखा है अगर सॉल्व करें तो आप देखिए 4 का क्यूब, 4 की घात 3 क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 होता है ना, ये 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा। तो अगर ये 64 आ जाएगा, उस पे वर्गमूल है तो 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा। और फिर 15 की घात 2, 15 गुणे 15 225 होता है। तो इसका मतलब 225 और ये 8 जोड़ा जाएगा और ब्रैकेट लगा के बाहर घात 3 तक घात 3 लगेंगे। इस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। 25 5 30, 3 33, 233 का वर्ग का क्यूब, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 233 गुणे 233 गुणे 233, ये तो बहुत बड़ा मान होगा। ठीक, कैलकुलेटर में करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मिस्टेक है, गलत तरीके से छप गया है। इसको देखिए, अब सही रूप इसका क्या होगा उसको तो हम नहीं कह सकते, मगर मैं प्रयास करता हूं आपको इसका सही रूप बताने के लिए। देखिए इसको तो पहले आप समझ लीजिए कि ये ऐसे होना था। अब देखता हूं सही रूप बनाने के लिए, सही रूप बनाने के लिए तरीका मैं ये अपना रहा हूं कि अगर बाहर ये क्यूब है तो इसका अगर हम क्यूब रूट करें 49 13 का,
49 13 का अगर हम घनमूल करें तो घनमूल जो आएगा वही उसका सही तरीका होना चाहिए। तो अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसा करूं कि ये प्रश्न में मैं बदलाव अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पर अगर इस प्रश्न में ये रहा हो रूट में 4, क्या रहा हो, केवल 4, और प्लस ये आपका रहा हो यहां पर रूट में 4 रहा हो और यहां पर आपका रहा हो 15 ही केवल, और फिर बाहर घात में 3 रहा होता, तब ये क्या होता। देखिए 4 का आता 2 और 15 ये है ही है और बाहर है क्यूब, 15 2 कितना हुआ 17, 17 का क्यूब। तो 17 का क्यूब आप करके जरा देखिए, 17 गुणे 17 गुणे 17, आप जानते हैं 17 गुणे 17 होता है 289, और एक बार 17 से गुणा करेंगे 7 9 63, 6 7 6 42, 7 9 63 के 3, 6 7 8 56, 56 6 62 के 2, फिर 6 आया, 7 दूनी 14, 14 6 20, और ये 289। अब देखिए जरा कितना हो रहा, 3 9 2 11, 8 1 9 और 2 2 4, यही हो रहा ना ये। तो इसका मतलब ये सही प्रश्न कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, तब इसका आंसर ये 49 13 आ जाता। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो, कुछ इस टाइप का ये प्रश्न होना चाहिए था, जो कि बाई मिस्टेक ये ऐसा लिखा है, तब ये 49 13 आ जाता। तो मुझे आशा है कि आपके डाउट दूर हो गए होंगे। आप दोनों लोगों के डाउट्स पर मैंने ये वीडियो बना के इसका शुभारंभ कर दिया है। तो तरन्नुम खान जी और अर्चना जी, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका डाउट दूर हो गया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोगों के लिए ये सीरीज कैसी रहेगी, आप सब इसको देखें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप अपनी समस्याओं को मुझे भेज सकें, अपने डाउट्स को मुझ तक पहुंचा सकें और मैं उन डाउट्स को दूर कर सकूं, क्लियर कर सकूं।